Hello and welcome to this special session on data interpretation. मैं सचिन गोयल आज आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसका बेस क्लियर करूंगा. आई एम डायरेक्टर कृष्णा एकेडमी एंड आई एम टेलिंग यू ये जो चीज़ है डाटा इंटरप्रिटेशन ये कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी अहमियत रखती है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. कमिंग ओवर टू द बेसिक्स. ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खास करके जो एसएससी वगैरह में आते हैं, ठीक है, उन सब को बहुत अच्छे से हमने इसमें ले लिया है. दिस इज़ आर ई बुक नंबर 21. लेट्स स्टार्ट. ठीक है जी, डाटा इंटरप्रिटेशन ये है क्या चीज़. ठीक है, आपको जो डाटा दिया होता है उसको एनालाइज करके उसका मतलब निकालना कि ये क्या कह रहा है, इस बात को समझना. ठीक है, अब डाटा जो है वो कई प्रकार से प्रेजेंट किया हुआ हो सकता है, जैसे कि वो टेबल्स के रूप में हो सकता है, वो ग्राफ्स के रूप में हो सकता है, या डायग्राम्स के रूप में हो सकता है. हर प्रकार के डाटा के लिए अलग तरह की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. इट डिपेंड्स अपॉन द डाटा. ठीक है, कि उसमें प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होनी चाहिए. और आगे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें टाइप्स हैं बेसिकली वो कैसी कैसी होती हैं. ठीक है, सबसे पहले जो डाटा होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया होता है. जैसे आपके सामने यहाँ पर कोई डाटा दिया हुआ है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ डाटा है. जनरली असेंडिंग में होता है बट डिसेंडिंग में भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वो. ठीक है जी, और आगे चलते हैं. ठीक है, कितनी तरह के डाटा होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, टेबुलेशन क्या क्या होती है, वो सब कुछ मैं इसमें आपको ब्रीफ करूँगा. सबसे पहली चीज़ आती है टेबल्स. ठीक है जी, फिर टेबल में क्या क्या होता है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया. ठीक है, टेबल्स कितनी तरह के होते हैं, सिंपल टेबल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल्स होते हैं. ठीक है, फिर 2 वे टेबल्स, 3 वे टेबल्स, मैनीफोल्ड टेबल्स, कई प्रकार के टेबल्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. रेशो और एवरेज वगैरह के फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए. जैसे एवरेज का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन, मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, ये किसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है. बहुत जगह यूज़ होता है एवरेज का फॉर्मूला. ठीक है जी, फिर लाइन ग्राफ कि लाइन ग्राफ क्या होता है. जैसे आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा और कुछ प्रोडक्ट्स की ऐसे ऐसे लाइंस जो है वो जाती हैं, कब किसका ग्राफ नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आया, तो इसे हम लाइन ग्राफ्स कहते हैं. अभी मैं इसके भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा. फिर बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स होते हैं जिसमें कई बार्स बनी होती हैं. मल्टीपल बार डायग्राम होता है, कुछ परसेंट बार डायग्राम होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं. सो सर्कल बेस्ड पाई चार्ट्स होते हैं कई. ठीक है, आज मैं बेसिकली सर्कल बेस्ड पाई चार्ट पर ही आपको ये सेशन देने वाला हूँ. हम सीधा स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से. ये देखिए जी, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है और जो इसी चीज़ के ऊपर है, सर्कल बेस्ड पाई चार्ट. क्लियर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं जिनका लेवल भी अच्छा है और ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हर एरिया को कवर कर देंगे. अब ये देखिए, रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट टू आंसर द क्वेश्चंस. ये पिछले साल में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, हियर इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट. एक फैमिली के पास जो पैसा आता है उस पैसे को वो करती क्या है, कहाँ कहाँ डालती है, इस तरह से स्पेंड कर देती है. ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट पर 5%, एजुकेशन पे 12%, हाउसिंग पर 15%, क्लोथिंग पर 10%, फूड पर 23%, इस तरह से पैसे को वो स्पेंड कर रही है. परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड. ठीक है, इवन की सेविंग्स को भी वो एक्सपेंडिचर में गिन रहे हैं इसमें. ठीक है जी, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन होगा. अब आगे चलते हैं कि इस पर फिर क्वेश्चन क्या बन रहा है. क्वेश्चन ये है, परसेंट ऑफ मनी स्पेंट बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग 1998. अब किस तरह से खर्चा हुआ. इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 वॉज 46,000. ठीक है, टोटल पैसा जो खर्च हुआ वो 46,000 हुआ, तो द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड कितना है. ठीक है, वो कह रहे हैं 46,000 का खर्चा हुआ और फूड पर निकालना है. हमें पता है फूड जो है वो 23% है, तो बहुत आसान हो गया. 23% ऑफ 46,000 कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, हम इसको करके देख लेते हैं. ठीक है, लो जी, यहीं पे कर देता हूँ मैं इसको. बहुत सिंपली 23% हमने कर देना है. ठीक है, और दैट इज़ 23% ऑफ को मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ऑफ
46,000 46,000 क्लियर, यानी 23 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 46,000, ये ज़ीरो कट गए, ठीक है जी। और क्या बचा 23 मल्टीप्लाइड 460, और इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ये वाला 10580। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसके आगे हम चलते हैं। ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है जी, वो है इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंट वाज 46,000 हाउ मच वाज स्पेंट ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर। दो चीज़ें मिला दी गई हैं इसमें, क्लोथिंग और हाउसिंग, ठीक है जी। अब देखते हैं क्लोथिंग और हाउसिंग में टोटल कितना खर्चा हुआ है। हमें पाई चार्ट एक बार देखना पड़ेगा जहाँ से पता चले परसेंटेज है। क्लोथिंग, फिर से बता रहा हूँ, क्लोथिंग और हाउसिंग। अब क्लोथिंग पर 10%, हाउसिंग पर कितना है, हाउसिंग पर 15%, यानी 10% और 15% दोनों को मिला दिया जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, 10 + 15, 10 और 15 ये मिल के हो गया 25, यानी 25% ऑफ 46,000, यानी कि 46,000 का एक चौथाई। एक चौथाई क्या होगा, आधे का आधा, 46,000 का आधा 23,000, और 23,000 का आधा हो गया 11,500 रुपीज़। तो इसका सिंपली हमारा आंसर आ गया है 11,500, 11,500 रुपीज़, और ये इसका आंसर बन गया वन ऑप्शन 11,500। अगला क्वेश्चन करते हैं। द रेशो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू दैट स्पेंट ऑन एजुकेशन, H/E निकालना है, हाउसिंग इज़ टू एजुकेशन, ठीक है जी। अब हाउसिंग इज़ टू एजुकेशन करना है हमने, हाउसिंग है 15 और एजुकेशन है 12, यानी कि आंसर क्या आ गया 15:12। लेकिन हमने देख क्या है, अभी क्वेश्चन में देखा है छोटी फिगर्स है, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15, ये हो गया 3 4, आंसर आ गया 5:4। अब चेक कर लेते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या 5:4 ऑप्शन में है, और ये आ गया आंसर इज़ 5:4, और ये आपका आंसर निकल आया सही 5:4। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, और वो क्या है, ये देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ग्राफ शोज दैट द मैक्सिमम अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन, सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ पर खर्च हो रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो किस पर, सबसे बड़ी चीज़ है फूड, यानी 23%, तो आंसर होना चाहिए फूड। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 का आंसर बनता है 1, दैट इज़ फूड। 4th का आंसर 1, यानी कि फूड। 23% ऑफ द मनी इस पर खर्च हो रही है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द ईयर 1998 वॉज ₹46,000 द फैमिली सेव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब सेविंग्स हमें दी हुई थी, ठीक है, जिससे हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि टोटल सेविंग में कितना पैसा डाला गया। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वहाँ पर दिया हुआ था 15%, 15% दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है 15% सेविंग। क्लियर। अब 15% सेविंग निकालनी है तो वो भी शॉर्ट कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूँ मैं। 46,000 का अगर 15% आपको करना है, सीधा एक ज़ीरो काट दो, बचा क्या 4600, 4600। अब ये हो गया 10%, अब 5% इसका आधा होगा 2300। समझो 15% को मैंने क्या किया 10% प्लस 5%, 10% प्लस 5%, ठीक है जी। अब 10% क्या होता है, एक ज़ीरो कम कर दो, 46,000 में से एक ज़ीरो कम किया 4600, 5% तो 10% का आधा ही होगा, तो 46 का हाफ 23, तो 4600 प्लस 2300, और ये आंसर आ गया 6900, 6,900 रुपये। ये इसका आंसर बन गया, ठीक है जी। तो सो सिंपल, बिना पेन के सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। 6,900 इसका आंसर बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 6th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, और 6th क्वेश्चन एक नए चार्ट के साथ आपके सामने आता है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। वो कहते हैं दी 6 to 10 इस पर है। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन बिलो, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस, ठीक है जी। दी परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग बुक प्रोडक्शन एंड सेल, बुक प्रोडक्शन और सेल में ये खर्चे हो रहे हैं, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट।
ठीक है, सबसे पहले टोटल खर्चा हो क्या रहा है, रफ आइडिया हो गया, रॉयल्टी, पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, बाइंडिंग, एडवर्टीजमेंट। द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑन पेपर कॉस्ट। अब समझो, पहले तो दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो वर्ड यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है सेंट्रल एंगल, और दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है सेक्टर। ठीक है, क्या मतलब है सेंट्रल एंगल का और क्या मतलब है सेक्टर का। ये जो एक पिज़्ज़ा स्लाइस की शेप में होता है इसे हम एक सेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ये सेंटर वाला एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है इसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है जी, और हमें पूरा क्या पता है कि जो सेंटर का टोटल एंगल होता है ये वाला पूरा का पूरा, ये हमेशा ही 360 डिग्री होता है। इट इज़ 360, क्लियर, 360 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सेंट्रल एंगल कितना होगा पेपर कॉस्ट का। अब पेपर कॉस्ट दी हुई है 10%, तो 360 का 10% क्या होगा 36 डिग्री। सीधी सी बात है, डी डली यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, और ये हो गया 36 डिग्री, क्योंकि ये 10% ऑफ 360 हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब सीधा हम आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। इफ़ द प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ 17,500, 17,500 अगर प्रिंटिंग कॉस्ट है, तो रॉयल्टी पेड इज़, तो रॉयल्टी कितनी होगी। समझो, 17,500 प्रिंटिंग कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट है 35%, यानी 35% की वैल्यू उन्होंने दे दी है हमें 17,500। मैं ऐसे करवाऊँगा जिससे पेन की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है जी, और उंगलियों पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो रॉयल्टी कितनी होगी, अब रॉयल्टी कितनी है 15%, 35% जो है 35% जो है वो है 17,500। ठीक है जी, 35% है 17,500 रुपये। ओके, तो इसका डबल हो जाएगा 70%, इसका डबल हो जाएगा 35,000, यानी कि क्या मतलब निकला 70% हो गया 35,000। 70%, मैं क्या लिख रहा हूँ 70% की वैल्यू आ गई हमारी, और वो है 35,000। मैंने वहाँ 35% का डबल करके 70 डबल किया तो 70% बन गया, और 17,500 का डबल किया तो 35,000 आ गया। अब 70% अगर इतना है तो 10% कितना होगा, ये जाहिर सी बात है 7 से डिवाइड करें तो इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 7 से डिवाइड किया तो इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 5,000, यानी 10% है 5,000। अब याद रखो हमारा क्वेश्चन ये था कि 15% निकालना है अब हमने, तो 10% अगर 5,000 है तो 15% में इसका आधा ऐड करना है। 10% का आधा 5%, 10% का आधा 5% होता है, तो 5% ऐड कर दो, यानी 5,000 में इसका आधा ऐड करना है। 5,000 में इसका आधा ऐड करेंगे तो क्या 5,000 का आधा होता है, सबको पता है 2,500, तो 5,000 में 2,500 ऐड हुआ तो आंसर आना चाहिए 7,500। देखिए क्या 7,500 ऑप्शन में है, आंसर बिल्कुल सही निकल आया है हमारा। 7th क्वेश्चन का आंसर है 2, यानी कि 7,500। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो क्वेश्चन ये है, इफ़ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर 6,000 रुपीज़, इफ़ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस 6,000 रुपये हैं, हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 6,000 रुपये हैं। ठीक है जी, ये देखो जी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4% है, तो 4% की वैल्यू उन्होंने दे दी है कितनी 6,000। क्लियर, अब इसमें वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 4% जो है उसकी वैल्यू हमें आ गई है, और वो आ गई है 6,000। क्लियर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 होता है 100, तो 100% यानी टोटल ही खर्चा कितना हो रहा है, 100% निकाल रहा हूँ ये मैं। ठीक है, सॉरी मैं साफ ही कर देता हूँ इसको। अगर 4% की जो वैल्यू है, अगर 4% की वैल्यू जो है वो 6,000 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यानी 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें पता है 25 × 6 150 होता है, यानी 1,50,000 हो गया, ये हो गया 150,000, 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो 100% क्या हो गया 1,50,000। अब 1% क्या होगा, 2 ज़ीरो यहाँ से काट दो, 2 ज़ीरो यहाँ से काट दो, ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो कटा, यहाँ से भी 2 ज़ीरो कट गए, तो 2 ज़ीरो रह गए 1,500 रुपये। यानी 1% क्या हो गया, यानी 1%
क्या हो गया 1500। पॉइंट समझ में आ गया। 4% क्या हुआ इसका 4 गुना, 4% ही था, 4% कितना हो गया 6000, 6000, 1500 का डबल 3000, 3000 का डबल 6000। ठीक है, तो अब हमारी क्या चीज़ आ गई है, ये देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर 4% था, समझ में आया, तो हमने 4 से निकाल लिया 100%। ठीक है, वेट, ये क्वेश्चन है हमारा। इफ़ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर ₹6000, हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। तो बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस रॉयल्टी से कितने ज़्यादा है, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस 18% और रॉयल्टी है 15, तो 3% निकालना है। ठीक है, हमारा 4% जो है वो तो आ गया। ठीक है, और 4%, एक मिनट, शायद हमने गलती कर दी कुछ, हमें करने की ज़रूरत नहीं थी शायद, है ना। वेट, 6000 था हमारा 4%, हाँ है ना, तो 1,50,000 हमारा आ गया 1,50,000। ओके, सिर्फ इतना ही करना है, सॉरी। अगर हमारा 4% जो है, अगर हमारा 4% जो है वो 6000 है, तो हमारा 100% जो है वो 1,50,000 रुपये होगा, तो 1% हमारा 1500 होगा। 2 ज़ीरो काट दिए मैंने, इतना काफ़ी है। अब हमें निकालना कितना परसेंट है। ठीक है, वो देखो कि बाइंडिंग के चार्जेस रॉयल्टी से कितने फालतू हैं, हम एक साथ फालतू कर बैठे थे। ठीक है, बाइंडिंग के चार्जेस रॉयल्टी से कितने फालतू है, 3%। 1% की वैल्यू हमारे पास आई हुई है और 1% की वैल्यू है 1500, तो 3% की वैल्यू होगी 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, यानी 4500 आंसर होना चाहिए। सिंपल 4500 इसका आंसर होना चाहिए। पिछली बार जब मैं करवा रहा था मैंने एक्स्ट्रा भी फालतू कर दिया, दोबारा से मैंने 4% निकाल दिया जबकि 3% निकालना था। ठीक है जी, तो 3% कितना हो गया 4500। चले आगे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर 4% 6000 है। ठीक है, तो देखो एक और छोटा तरीका बताता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन करने के ही तरीके हैं। अगर 4% अगर 4% जो है वो 6000 रुपये है, तो 1% क्या होगा इसका 1/4 यानी 1500, तो 3% क्या होगा, इसको 3 बार प्लस कर दो, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 4500। सिंपल, इससे सिंपल क्या हो सकता है, 100% करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है जी, ऐसे भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ मोर देन दैट ऑफ एडवर्टीजमेंट चार्जेस बाय। प्रिंटिंग कॉस्ट का एडवर्टीजमेंट चार्जेस से सेंट्रल एंगल कितना डिग्री ज़्यादा है, प्रिंटिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट। अब आ जाओ प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट 35 और एडवर्टीजमेंट 18, यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट 35, एडवर्टीजमेंट 18, फ़र्क क्या आ गया 17%, यानी कि 35 माइनस 18 किया मैंने, 35 माइनस 18 17% आ गया। अब हमने 17% को कितनी डिग्री मिलनी चाहिए, समझ में आया, यानी हमने निकाल देना 17% ऑफ 360। मैंने बताया सेंट्रल एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है। अब हमने 17% निकालना है इसका, तो 17% ऑफ 360 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट में हम निकाल देंगे। जस्ट वेट, ये देखिए हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, द सेंट्रल एंगल, यानी कि 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सीधा 17% ऑफ 360 जो है वो बच जाएगा 60। अच्छा, ये भी शॉर्टकट भी करवा देता हूँ मैं इसका। ठीक है, कि अगर 17% निकालना है 360 का तो कैसे निकालोगे। लो जी, इसमें थोड़ा वाइट स्क्रीन में चाहिए, ये लो, हाँ ये देखो। अब हमने करना क्या है, 17% ऑफ 360 निकालना है। 17% ऑफ 360 हमें पता है 10% क्या होगा 36, सिंपल है, ओके। और 20% क्या होगा इसका डबल, यानी कि 72 डिग्री। 10% हो गया, फिर से बोल रहा हूँ 17% ऑफ 360 निकालना है, क्लियर। तो 10% क्या होगा 36, एक ज़ीरो काट दिया मैंने, क्योंकि 100% 360 होता है, तो 10% उसका 1/10 होगा,
और 20% 10% का डबल होगा, ठीक है। तो 1% क्या होगा, 1% होगा 3.6। अब 17 पहुँचाना है मैंने आपको। अब 3.6 1% इतना तो 3% क्या होगा, यानी कि 3.6 को 3 बार ऐड कर दो, 3.6 3.6 3.6, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए 35 + 35 + 35 105 होता है। वैसे 3.5 + 3.5 + 3.5 क्या होगा 10.5। अब सब में ऐड कर दो 0.1 0.1 0.1 0.3 ऐड होगा 10.5 + 0.3 = 10.8। सीधी सी बात है 72 में से हम माइनस करना है 10.8। 10.8 10 माइनस किया तो 62 आया, 62 के बाद 0.8 माइनस किया तो आ गया 61.2। इसका आंसर होना चाहिए 61.2। देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल है 61.2, ये इसका सही आंसर आ गया। आंसर इज 61.2 डिग्री। क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और वो क्या है, द पेपर कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकल जाएगा। पेपर कॉस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट, द पेपर कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। अब प्रिंटिंग कॉस्ट का हमें यहाँ उन्होंने, फिर से बोल रहा हूँ, पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट। पेपर कॉस्ट 10% है और प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो 35% है, ठीक है। तो सीधा 10/35 × 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 10/35, क्योंकि ये है 10% और ये वाला जो है वो है 35%। तो सीधी सी बात है, हमें करना क्या है 10/35 × 100। क्लियर। ये इस क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो हम कर देंगे क्या 10/35 × 100 और जब आप इसको सॉल्व करते हैं इट बिकम्स 28.6 28.6%। क्लियर। 28.6, ठीक है। 20 मैं फिर से लिखूँगा 28.6%। क्लियर। अब ये हमने 2 क्वेश्चन पाई चार्ट वाले, सर्कल डायग्राम्स वाले कर लिए हैं। अब आपको ये टाइप 1 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी यू, एंड in next session I will come again with some very good examples, very good questions on data interpretation. Bye bye, see you.